नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनसुराज पार्टी को मिल गया चुनाव चिन्ह, प्रशांत किशोर ने साफ कर दी अपनी मंशा। यह भी संयोग है कि आप जैसी मंशा रखें वैसे ही प्रत्येक चिन्ह आवंटित हो जाए। बिहार में परिवर्तन का सकनात कर चुके जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का सर्वाधिक फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। इसी वादे के साथ बिहार में उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज के प्रत्याशी उतरे हैं। अब निर्वाचन आयोग द्वारा इन्हीं चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग जनसुराज के चारों प्रत्याशी अब इसी चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 वर्षों से बिहार की पदयात्रा कर रहे पीके ने इस वर्ष 2 अक्टूबर को जनसुराज को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किए जाने की सर्वाधिक घोषणा की थी। बिहार लोकसेवा आयोग ने जारी की दिसंबर में होने वाले परीक्षा की डेट। बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की डेट घोषित की गई है। बीपीएससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग बिहार में सहायक अभियंता के पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 18-19 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। बिहार लोकसेवा आयोग भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 118 खाली पदों को भरने वाला है। इनमें से 113 वैकेंसी सहायक अभियंता और 5 सहायक अभियंता इंजीनियरिंग के पदों के लिए है। अब सरकारी राशन की दुकानों में इतना मिलेगा। गेहूं और चावल 1 नवंबर से बदल रहे हैं नियम। नवंबर माह से खाद्य वितरण प्रणाली की व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नई खाद्य वितरण व्यवस्था लागू होने वाली है, जिससे कार्ड धारकों के अनाज का कोटा अब बराबर ही वितरण किया जाएगा। अब तक कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। वहीं नवंबर से 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाला 35 किलो खाद्य का कोटा भी बदल दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति कार्ड 21 किलो चावल व 14 किलो गेहूं के बजाय 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। दोनों खाद्य योजनाओं में चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की मात्रा में वृद्धि की गई है। बिहार के विश्वविद्यालय में रिजल्ट का बदला नियम, छात्रों की पुरानी समस्या होगी दूर। राज्य के विश्वविद्यालय को स्नातक तथा स्नातकोत्तर संकाय की किसी भी परीक्षा संचालन के बाद 30 दिनों के भीतर उसका परिणाम घोषित करना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को हिदायत देते हुए परीक्षा कैलेंडर को समय में अनुपालन करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा फल में देरी होने पर विद्यार्थी को कोई तरह की दिक्कत होती है, इसलिए विभाग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए गए कैलेंडर में परीक्षा कराने से लेकर उसका परिणाम घोषित करने तक अवधि तय कर दी है। विभाग के कैलेंडर में वर्ष 2025 का स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक संकाय की होने वाली परीक्षाओं का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक स्नातकोत्तर के तीसरा सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित करना आवश्यक है। 1 नवंबर से बदल जाएगा यूपीआई पेमेंट, होंगे ये बड़े बदलाव। यूपीआई लाइट के यूजर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर बदलाव की बात की जाए तो 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाई है। अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो 1 नवंबर के बाद अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक सीमा से नीचे चला जाएगा तो नए ऑटो टॉप फीचर से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे ऐड हो जाएंगे, जिससे यूपीआई लाइट की मदद से बिना रुके पेमेंट किया जा सकेगा। आरसीपी सिंह ने क्या नई पार्टी के नाम का ऐलान, कहा बनेगी आप सबकी आवाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि आज दिवाली और दीप आशा जगाता है, तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है शॉर्ट में नाम ही आशा है और इसका फुल फॉर्म आप सबकी आवाज है। आरसीपी सिंह ने बताया कि पार्टी का झंडा आयताकार और 3 रंगों का होगा। हमारी पार्टी का जो संविधान है वो अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता, 820 कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने जमोर थाना क्षेत्र के अनुग्रह नारायण स्टेशन के समीप अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 820 कारतूस बरामद हुए हैं। हालांकि 5 तस्करों में 3 किसी तरह भागने में सफल हो गए। बरामदगी व गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने सदा की है। दुकान में अचानक आग से फूटने लगे पटाखे, सारण के बाजार में मची अफरा तफरी। बिहार के सारण जिले के दाऊदपुर थाना इलाके के बरजा बाजार में दीपावली के दिन गुरुवार को एक पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई। इसके बाद दुकान में रखे पटाखे जोर जोर से फूटने लगे। इससे कुछ देर के लिए बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पटाखा दुकान के आसपास खड़े लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पटाखे की आवाज सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ ही मिनट में दुकान में सभी पटाखे फूटकर स्वाहा हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि यह घटना शाम को नहीं हुई, नहीं तो भीड़ की तरह बड़ा नुकसान हो सकता था। पटना की हवा शुद्ध तो हाजीपुर में AQI 267, बिहार के अन्य जिलों का हाल जाने। पिछले कुछ दिनों से बिहार की हवा खराब थी। अच्छी बात यह है कि पटना की हवा में धूलकण की मात्रा में बुधवार को थोड़ी कमी आई है। धनतेरस के दिन जहां पटना की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई थी, वहीं छोटी दीपावली के दिन हवा की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी की रही। पटना के राष्ट्रीय आयु गुणवत्ता सूचकांक 176 रहा, जबकि राजधानी की प्रमुख 5 हवाई स्थलों में से एकमात्र पटना सिटी क्षेत्र की हवा सिर्फ खराब श्रेणी में पाई गई। पटना सिटी का सूचकांक 250 रहा। अक्सर दीपावली के दिन आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक
गुरुवार की सुबह 9 बजे पटना का AQI 161 दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी में आता है। वहीं भागलपुर का AQI 102 है और यह भी मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं बिहार शरीफ जिले में AQI 53 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। तथ्यों की पुष्टि के बगैर दर्ज कर लिया केस, कोर्ट से राहत मांग रहे संजीव हंस को झटका। पटना हाईकोर्ट से IAS अधिकारी संजीव हंस को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में केस पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए SBU आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता सूरज प्रसाद ने SBU थाने में केस दर्ज को रद्द करने की गुहार कोर्ट से लगाई। उनका कहना था कि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। मुंबई से पटना का हवाई किराया 1 लाख स्पेशल ट्रेन की हालत खराब। दिवाली और छठ में दूसरे शहरों से बिहार आने में हवाई किराया देकर यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली से पटना आने में यात्रियों को 20,000 तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। मुंबई पटना मार्ग पर दीपावली व एक दिन पहले अधिकतम किराया 28,000 तक पहुँच गया। आलम यह है कि 2 बच्चों के साथ एक परिवार को आने में 1 लाख से अधिक रुपए केवल एक तरफ का किराया लग रहा है। पटना एयरपोर्ट पर आने वाले विमान लगभग पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर रहे हैं। विमान कंपनियों की मनमानी की वजह से एक और यात्रियों की जेबें ढीली हो रही है। बेलगाम किराए को लेकर यात्रियों में आक्रोश है और वे एक सुबह अन्य सोशल साइट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दीपावली के बाद गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर बढ़ेगी ठंड। बिहार में दीपावली के बाद मौसम बदलेगा। अनुमान है कि पारा गिरने के बाद लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने बताया कि दीपावली पर राजधानी पटना सहित प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध का प्रभाव रहेगा। वहीं पछुआ के प्रभाव से मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सर्दी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद ठंड में वृद्धि होगी। दीपावली बाद पछुआ के कारण न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट की संभावना है। हालांकि अभी दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। दीपावली के दौरान पटना के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों पर आतिशबाजी के दौरान बरती ये सावधानी। दीपावली के दौरान PMCH, IGMS, NMCH समेत सभी सरकारी और कई निजी अस्पतालों पर रहेंगे। सभी अस्पतालों में जलने और आपात स्थिति में जीवन रक्षक दवाइयों के पर्याप्त भंडार रखे गए हैं। PMCH के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया कि इमरजेंसी बने वार्ड में अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की गई है। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि संस्थान में जले मरीजों के लिए बने वार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। NMCH में इमरजेंसी और बर्न वार्ड में चिकित्सकों की तैनाती की गई है। बिहार में 13 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल। बिहार में 13,80,617 नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं घर घर सर्वेक्षण कराने के बाद 5,85,304 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मतदाता सूची में 22 जनवरी से 29 अक्टूबर तक यानी 9 माह में चले पुनर्निरीक्षण में नए नाम शामिल किए गए हैं। बुधवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश प्रचार विधानसभा क्षेत्रों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज को छोड़कर राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 239 क्षेत्रों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके तहत 28 नवंबर तक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। स्कूल, सड़क और बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए करे मदद, बिहार सरकार ने केंद्र से मांगे विशेष सहायता। बिहार में 11% विकास दर बनाए रखने को केंद्र से विशेष सहायता मांगी है। नीति आयोग के साथ पूर्वोदय राज्यों की बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह मांग रखी। बुधवार को पूर्वोदय राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए व्यापक योजना दृष्टिकोण का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रथम सलाहकार समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने की। बैठक में बिहार की विकास दर की चर्चा की गई, जो 7% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मुख्य सचिव ने सभी ग्राम पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से सहायता मांगी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे 5 वर्षों में 1500 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव ने गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मेट्रो के लिए भी केंद्र से सहायता का अनुरोध किया। पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही गया की सड़कों को टेंडर का अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है। जात और भात के नाम पर वोट मत डालना, प्रशांत किशोर का लालू, नीतीश और मोदी पर निशाना। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से जात पात और भात के नाम पर वोट नहीं डालने की अपील की। जात और भात के जरिए पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जात और भात के नाम पर वोट डालने की वजह से बिहार लंबे समय से पिछड़ा हुआ है। कैमूर जिले के रामगढ़ में बुधवार को जनसुराज की रैली को संबोधित करते हुए पीके ने यह बातें कही। बता दें कि रामगढ़ समेत बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर नवम्बर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। पीके की पार्टी ने चारों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। खतरे में 23,801 शिक्षकों की नौकरी, शिक्षा विभाग ने दिया आखिरी मौका। बिहार में शिक्षक लाखों की संख्या में है। नियोजित शिक्षकों ने हाल ही में साक्षरता परीक्षा दिया है। उधर BPSC से बहाल शिक्षकों में भी फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं। दूसरी ओर नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देने के बाद भी पकड़े जा रहे हैं। कोई असम के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है तो कोई निगरानी के रडार पर है। शिक्षा विभाग में चारों तरफ जांच चल रही है। ताजा अपडेट साक्षरता परीक्षा को लेकर सामने आई है। राज्य में पहली साक्षरता परीक्षा पास कर जिन नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, लेकिन उनका आधारित सत्यापन नहीं हुआ है, उनकी जाँच की दोबारा प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जनसुराज पार्टी को मिला इलेक्शन सिंबल, सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करते हैं प्रशांत किशोर।
बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग इलेक्शन सिंबल आवंटित किया है। सभी 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी ने बेलागंज से मोहम्मद आमजद, इमामगंज से निर्वाचन क्षेत्र से जितेंद्र पासवान, रामगढ़ सीट से सुशील सिंह कुशवाहा और तरारी से किरण देवी को उतारा है। बिहार सरकार के इन कर्मचारियों को 10,000 रुपये बढ़ा मानदेय मिला दीपावली गिफ्ट। त्योहारी सीजन में सरकारी या निजी कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि वो जहां सेवा दे रहे हैं वहां से कुछ बोनस मिल जाए। लगभग हर जगह यही दिया जाता है। केंद्र और सभी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए इस मौके पर तय समय से पहले सैलरी जारी कर देती है। दिवाली गिफ्ट के तौर पर बोनस भी दिया जाता है। इसी कड़ी में बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 4 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। डेंगू का बिहार में कारण, मुंगेर में एक की मौत, पटना जिले में मिले 79 नए मरीज। बिहार में पिछले 24 घंटे में डेंगू के नए 155 मरीज मिले हैं। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 79 मरीज पाए गए हैं, जबकि औरंगाबाद में 15 नए डेंगू मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी से 28 अक्टूबर तक राज्य में कुल 7,004 डेंगू मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी है। मुंगेर जिले में डेंगू से 1 मरीज की मौत हो गई है। सिवान में अब तक 136 डेंगू मरीज संक्रमित मिल चुके हैं। पीएम मोदी का नवंबर में बिहार दौरा, दरभंगा एम्स का कर सकते हैं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने नवंबर में बिहार दौरे पर आ सकते हैं। उनका दौरा दरभंगा में होने की संभावना है। पीएम मोदी के दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि मध्य नवंबर के बाद उनका बिहार दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे दरभंगा में प्रस्तावित एम्स अस्पताल का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार को कुछ नेशनल हाईवे की परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। खासकर राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार के विभागों से उन परियोजनाओं की सूची तैयार की जा रही है, जिनका शिलान्यास या उद्घाटन किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में दरभंगा एम्स का शिलान्यास होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास या उद्घाटन किया जा सकता है। 16 से 27 जूनियर इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले मानदेय बढ़ाकर 36,000 से किया 60,000 रुपये। बिहार के विभिन्न 8 विभागों में संविदा पर कार्यरत 16 से 27 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल को राज्य सरकार ने दिवाली और छठ पर्व का तोहफा दिया है। विभाग ने संविदा पर कार्यरत इन सभी जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 36,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसमें जल संसाधन विभाग में संविदा पर कार्यरत 764 जूनियर इंजीनियर भी शामिल है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। ये जानकारी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को दी। मुंगेर की बेटी ने किया कमाल, इस बड़े पद पर हो गई तैनात। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी है जो परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानती। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती है। इसे चरितार्थ करती है कहानी मुंगेर के लल्लू पोखर की बेटा दीपा सोनल की है। 10 वर्ष की उम्र में पिता राजेंद्र पंडित राज का साया उठने के बाद माँ और 3 भाइयों ने हर संभव मदद किया। 2019 में दीपा ने यूजीसी नेट पास की और पटना विमेंस कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया। वहीं 2020 से 2024 के बीच उन्होंने BKSU से PhD की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एक मशीन का आविष्कार किया। वहीं 3 किताबें लिखी और 12 शोध पर प्रकाशित किया गया है। इसे अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली पीढ़ी को सेट करने के लिए जमकर पसीना बहा रहे झारखंड के राजनेता। सक्रिय राजनीति में रहते हुए झारखंड के कई नेता अब अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने खुद चुनावी मैदान में न उतरकर अगली पीढ़ी यानी पुत्र पुत्री बहू को आगे किया है। इसके लिए वे लगातार मेहनत भी कर रहे हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी विधायक का चुनाव जीत जाए। वहीं राज्य में 2 ससुर अपने बहुओं को जीत दिलाने की जुगत में लगे हैं। वहीं 2 पिता अपने पुत्र को और एक माँ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। वोटर आईडी ना भी हो 3 पहचान पत्र को दिखाकर दे सकते हैं वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। मतदान के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी ना भी हो तो आपके पास अन्य ऐसे 12 पहचान पत्र हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कौन ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी है। इस बैठक में चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार भी हो। इससे प्रत्याशियों ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी अवगत करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर आईडी के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सत्ता की राह में बन सकती है रोड़ा। इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा हो गया है। गठबंधन की तस्वीर साफ है। गठबंधन में झामुमो 43 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। वहीं कांग्रेस ने अपने पास 30 सीटें रखी है। कांग्रेस पिछली बार 16 सीट जीतकर आई थी। विधायक प्रदीप बरमुची और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जब पिता को हराकर पुत्र बना विधायक जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी से ठोकी थी ताल। इस विधानसभा चुनाव में 1-2 सीटें ऐसी है जहां पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। झारखंड क्षेत्र का चुनावी इतिहास बताता है कि इसी झारखंड विधानसभा चुनाव में पिता को हराकर एक पुत्र विधायक बन चुके हैं। यह कहानी पूर्व विधायक कैलाश प्रसाद की है। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ा था, जबकि उनके पिता कांग्रेसी थे। सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा में आयुषी गोपला रांची टॉपर, देश भर में 10वीं स्थान। रांची द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने सितंबर 2024 में आज सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया। सीए इंटरमीडिएट में रांची परीक्षा केंद्र से 600 में 419 अंक लाकर आयुषी गोपला टॉपर बनी है। वहीं देश भर में 10वां स्थान मिला है। डॉक्टर इरफान अंसारी के विवाद बयान मामले में डीसी ने सौंपी जांच रिपोर्ट।
जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से नामांकन के बाद दिए गए कथित बयान के मामले में उपायुक्त कुसुमत साय की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रांची के अनुसंधान अधिकारी प्रदीप कुमार दास को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से मीडिया में दिए गए बयान से संबंधित वीडियो क्लिप की सहायता की जांच के लिए 25 अक्टूबर को जामताड़ा वीडियो सर एआरओ परवीन चौधरी को निर्देश दिया गया था। वीडियो की रिपोर्ट के आधार पर जामताड़ा थाना में कांड संख्या 208/24 के तहत 26 अक्टूबर को धारा 223 BNS के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है।